मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट of a foregoing ship, BSc Nautical Science, first class, former assistant professor at the Maritime Academy, Morni Hills, and faculty at Angels Haven School, उत्तराखंड। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का विषय सेकंड मेट्स ओरल्स को पास करने के तिगड़म। सर्वप्रथम बात, आप अपने सेकंड मेट्स फंक्शंस ARI से करें। ARI दिल्ली में है और इसकी एक ब्रांच पंचकुला में है जिसका नाम है शेप। यहाँ से जब आप फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस मतलब सेकंड मेट्स का 4 महीने का जो कोर्स होता है आपका, जब आप शेप से करते हैं या ARI दिल्ली से करते हैं तो आपको एक फ़ायदा है कि ARI एक फ्री ओरल्स की क्लास देता है। ये दिल्ली में होती है। अगर आप ARI की स्टूडेंट हैं तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोर्स आप ARI से करें और इस फ्री ओरल्स क्लास का फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, आप ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्टडी ग्रुप्स बनाएं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे ओरल्स से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले शेयरिंग रूम करते हैं। जो भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसके आसपास कहीं एक कमरे में वो रहते हैं और अपनी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ओरल्स में तो होता ही है कि प्रश्न में से प्रश्न आगे निकलता जाता है। तो इससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और एक दूसरे से जानकारी आपकी और अधिक बढ़ती है। तीसरी बात, आप ओरल्स देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना है कौन से राज्य से ओरल दिया जाए। दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, कोलकाता से, गुजरात, कहाँ से देना चाहिए। देखिए, हर जगह पर डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई अलग अलग की होती है। ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि किस राज्य में किस प्रकार के सर्वेयर्स हैं। कभी कभी होता है कि दिल्ली में कठिन सर्वेयर्स आ गए, वहाँ पे मुश्किल सर्वेयर्स हैं, टेढ़े सर्वेयर्स हैं। कभी कभी होता है मुंबई में आसान सर्वेयर्स आए हुए हैं, मुंबई में बच्चे आसानी से पास हो रहे हैं। कभी कभी होता है चेन्नई में बहुत मुश्किल सर्वेयर्स आए हुए हैं, फंसा देते हैं, सूक्ष्म जानकारियों में फंस जाते हैं बच्चे। आप ये पता लगाएं कि आपके समय पे ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, कहाँ से ओरल्स देने चाहिए, कहाँ पे सबसे आसान सर्वेयर्स आ रहे हैं, ये आप पता लगाएं। ये कहाँ से पता लगाएंगे? अपने दोस्तों से पता लगाएं, अपने सीनियर्स से पता लगवाएं, अपने बैचमेट्स हैं उनसे पता लगाएं, जो पास हो चुके हैं उनसे पता लगाएं, जो चीफ मेट के ओरल्स दे रहे हैं उनसे पता लगाएं। मतलब कि जो भी मर्चेंट नेवी का आदमी मिले आप उनसे पता लगवाएं। मर्चेंट नेवी में ये फ़ायदा है, आप जिस भी किसी से मिलते हैं उससे कांटेक्ट बना के रखें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके से कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि जानकारी इसी प्रकार से मिलती है। इसके बाद आप ओरल्स के लिए जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस, आप कोशिश करें टाई तो पहनना अनिवार्य है, क्लीन शेव भी होना अनिवार्य। उसके सिवा कोशिश करें आपका अच्छा हेयर कट हो, कहने का मतलब फ्रेश आप नज़र आने चाहिए। फुल स्लीव्स कपड़े पहनने की कोशिश करें। जब आप ओरल्स के लिए जाते हैं तो हो सकता है आपको 3रे नंबर पे बुलाया जाए, 10वें नंबर पे बुलाया जाए, पता नहीं आपको कब बुलाएं। अब आपके पास ये जो समय है ये बहुत कीमती है। आपको जितना लेट बुलाएंगे उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा पहले जा रहा है वो जब बाहर आता है, आप उन्हें पकड़ें और उनसे पूछें क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या क्या सवाल पूछे गए, वो सारे आप नोट कर लें। ऐसा करते रहें, हर एक बंदे के साथ आप ऐसा करें। जो भी व्यक्ति जा रहा है उसे पकड़ें और पता लगाएं क्या क्या प्रश्न पूछे गए, नोट करें। इनके कुछ उत्तर आपके पास होंगे, जो नहीं होंगे वो या तो उसी बंदे से पूछ लें। अगर उन्हें भी नहीं पता तो आसपास जो बाकी व्यक्ति आए हैं ओरल्स के लिए, सीनियर्स भी आपके साथ होंगे, चीफ मेट्स वाले भी होंगे और कैप्टन वाले, ओरल्स वाले बच्चे भी सब होंगे वहाँ पे। सबसे आप पूछें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालने के आप कोशिश करें जल्द से जल्द। ये आपको एक फ़ायदा। एक और चीज़, जब आप ओरल्स देते हुए अंदर चले गए
आपको पता है कॉन्फिडेंटली बात करनी है, हिचकिचाना नहीं है। गलत भी हुआ तो पूरे जिगरे के साथ आप बात करें, बस आर्ग्यू मत करें, बहस नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसे ऐसे सर्वेयर होते हैं, बात उनको समझ नहीं आती, हम क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी आपको ऐसा लग रहा है आप सही हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात कहते रहें। लेकिन अगर लग रहा है कि आपके समझाने से वो चिढ़ रहा है तो फिर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें, इस बात का ख्याल रखें। और जब आप फंस जाते हैं, मान लीजिए आपके ओरल्स चल रहे हैं, कोई ऐसा सवाल उसने पूछ लिया, आप नहीं बोल पाए, वो नाराज हो गया, उसने बोला बस फिर आप जाओ, मैं लिखने वाला हूँ फेल। इससे पहले वो लिखे, आप उनसे विनती करें, नम्र निवेदन करें। जितने भी सर्वेयर्स होते हैं ये बहुत अहंकारी होते हैं और अहंकार पसंद करता है गिड़गिड़ाना। आप गिड़गिड़ाएं, अभिनय करें, एक्टिंग करें। सर प्लीज एक मौका दें, प्लीज सर, लास्ट चांस सर, लास्ट चांस, वन चांस, प्लीज सर। अधिकतर सर्वेयर्स होते हैं वो जल्दी पिघल जाते हैं, आपको मौका दे देते हैं, ये आप चीज रखें। और ओरल्स शुरू होने से पहले कई सर्वेयर्स पूछते हैं कि फंक्शन 1, 2, 3 कौन सा फंक्शन आप पहले देना चाहते हैं। याद रखें, या तो 2 से शुरू करें या 3 से। फंक्शन 1 हमेशा आखिर के लिए रखें, फंक्शन 2 या 3 जो भी आपको पसंद है, कौन सा फंक्शन आपको इजी लगता है वो वाला फंक्शन आप शुरू करें। अगर फंक्शन 3 आपको ज़्यादा इजी लगता है 3 से शुरू करें, 2 ज़्यादा आसान लगता है 2 से, लेकिन फंक्शन 1 हमेशा आखिर के लिए रखें, ये आप ध्यान रखें। अब इसके सिवा मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए खास तौर पे लिख के रखा है, मैं एक बार देख लूँ। जब आप ओरल्स के लिए आ रहे हैं तो आप याद रखें अपने साथ में DLP साथ लेके आए, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की बुकलेट है जो आपने शिप पे कंप्लीट की थी, वो आप साथ में रखें। और पहले ध्यान रखें उसमें कोई ब्लैंक्स ना रहें, सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल की हुई है, कोई ब्लैंक तो नहीं है, इसका ध्यान रखें। DLP साथ लेकर आए। कुछ सर्वेयर्स होते हैं वो इसे देखना चाहते हैं ओरल्स के समय पर। एक सबसे जरूरी चीज, ओरल्स देने से पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं, आप ARI की क्लासेस भी लगा रहे हैं, और आपने स्टेट रिसर्च भी कर ली कि कौन सा स्टेट सबसे आसान है, कौन से राज्य से आपको देना चाहिए, कहाँ पे आसान सर्वेयर्स हैं, ये भी आपने पता कर लिया। अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो सा भी राज्य है, मान लीजिए आपके समय पर मुंबई में सबसे आसान सर्वेयर्स हैं, आपने वहाँ पे अपनी सीट अलॉट कर दी है। अब आपको पता करना है कि यहाँ मुंबई में कौन से सर्वेयर्स आ रहे हैं, उनके नाम पता करें, फिर पता लगाएं इन सर्वेयर्स के पैटर्न क्या है। पैटर्न मतलब हर एक सर्वेयर की अपनी मानसिकता है, हर एक सर्वेयर के अपने फेवरेट क्वेश्चंस हैं, अपने फेवरेट टॉपिक्स हैं, वो आप पता लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एक राज्य में कितने सर्वेयर्स होंगे, 5, 10, वही 10 में से कोई ना कोई आएगा। इन सभी 10 के 10 नाम पता लगवाएं कौन कौन है, इनके एक पैटर्न पता लगाएं। ये कहाँ से पता लगेंगे अपने दोस्तों से, और इसके सिवा जहाँ से भी आप सेकंड मेट्स कर रहे हैं उसी के बाहर कोई ना कोई बुक शॉप होगी, वहाँ पे सेकंड मेट्स की वो जो नोट्स होते हैं वो बेचते हैं, उन नोट्स में पैटर्न होते हैं अलग अलग सर्वेयर्स के, वहाँ से भी आप पता लगवा सकते हैं। अपने दोस्तों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी, आपके सीनियर्स, इन सभी से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपना स्टेट ध्यान से चूज़ करें, कौन से स्टेट में सबसे आसान है। फंक्शन 1 लास्ट में रखें, स्पीक कॉन्फिडेंस से बात करें, आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें, अपीयरेंस सही होनी चाहिए, ग्रूमिंग सही होनी चाहिए। अपीयरेंस, कपड़े आपके फुल स्लीव्स हों, टाई हो, क्लीन शेव्ड हों आप, हेयर कट आपका नीट हो, DLP आप साथ ले जाएं। जो भी बंदा पहले जा रहा है ओरल्स के लिए उससे आप क्वेश्चंस पूछ के रखें, क्या क्या वो पूछ रहा था नोट कर लें। एडमिशन ARI से लें ताकि आपको फ्री ओरल्स की क्लास मिल जाए, ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करें। ये सारी आप चीज़ें ध्यान रखें और हार ना माने, लगे रहें, सब पास हो जाते हैं। सौरभ भट्ट आउट।